देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। बुलंदशहर में जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हजारों किसान सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी के बुलंदशहर में किसानों के एक संगठन ने सरकार को समर्थन देने के लिए बीजेपी सांसद भोला सिंह के आवास पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश न्यूज से क्या बोले किसान और सांसद, आप भी सुनिए काजल लोधी के साथ। सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ जो अन्नदाता सड़कों पर है, वहीं बुलंदशहर के किसान भाइयों ने सांसद डॉक्टर भोला जी को समर्थन दिया है। उनसे जानेंगे क्या इनका कुछ कहना है इस पर। जी सर। आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र का, मेरे ज़िले का अन्नदाता मेरे पास मुझे समर्थन देने के लिए, मेरी सरकार को समर्थन देने के लिए और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को समर्थन देने के लिए जो किसान विधेयक कानून अभी हमने पास किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करने के लिए पूरे क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधि के रूप में लिखित रूप में हर गांव से एक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को समर्थन देने के लिए, सरकार को समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इनका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बिना किसी जानकारी के मैं कहीं साइड में था, पता लगा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो एक बार तो मुझे ये लगा कि जो लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं वो लोग तो नहीं हैं। तो हालांकि मेरा फ़र्ज़ है, कोई भी आए मेरी बात सुनी तो मैं आया, तो मुझे यहाँ एक बदला हुआ स्वरूप नज़र आया कि ये विरोध वाले नहीं, समर्थन वाले लोग हैं, समर्थन वाले किसान हैं जो सरकार को समर्थन देने के लिए आए हैं। सर, जिस तरह राज्य मंत्री अनिल शर्मा जी ने कहा कि किसान गुंडे होते हैं, उस पर थोड़ा सा देखिए अब उन्होंने क्या बोला, क्या दिखाया, क्योंकि आजकल किसी के बयान को तोड़ के, मरोड़ के, घुमा के और किसी शब्द का कोई भी अर्थ निकाल सकता है, लेकिन संस्कारी भारतीय जनता पार्टी है, उसके मंत्री इस तरीके की बात देश के अन्नदाता के लिए तो नहीं। सर, आपने सुना नहीं है, कहा तो है। लेकिन जो लोग आज धरने पर हैं, रास्ते जाम कर रहे हैं, गाड़ियां जो जा रही हैं उनको परेशान कर रहे हैं, गाड़ी तोड़ने के उसमें लग जाते हैं, टोलों पे आके लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो वो कोई अगर किसी चीज़ का विरोध कर रहा है, उन लोगों ने लोकसभा में विरोध किया, बहुमत से बिल पास हुआ, उन लोगों ने राज्यसभा में विरोध किया, बहुमत से बिल पास हुआ, राष्ट्रपति जी ने इस विधेयक को कानून बना के मंजूरी दी। जब 2019 में, 2014 में इस देश की महान जनता ने उनको विपक्ष में बिठा दिया और संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों विधेयक बहुमत से पास हुए, किसानों के हित में पास हुए और किसानों का समर्थन भी उस दिन से लेकर आज तक इस विधेयक को, इस बिल को, कानून को मिल रहा है। आज भी सब समर्थन में है। उससे पहले भी जो किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनका एक मैं न्यूज़पेपर में आजकल बड़ा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है कि तब उन्होंने स्वागत किया था इसका कानून का और बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था। तो अभी 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो मतलब उनको विरोध में आना पड़ रहा है, क्योंकि कानून तो वही, उसमें बदलाव तो हुआ नहीं। तो मुझे जो लगता है, और लगता क्या जो है, जिस तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियाँ जो एक साथ इकट्ठा होकर 2019 में माननीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए एकजुट हुई थी, आज वही सब लोग हैं जो कभी सीए को लेकर धरने में आ जाते हैं, कभी किसान कानून को लेकर उसमें आ जाते हैं। सिर्फ उनका कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं। सर, जो बुलंदशहर के किसान भाई जी कहिए, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के आड़ में आके, अभी किसानों के आड़ में आके किसानों के नाम को लेकर आगे चल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सिर्फ और राजनीतिक दल है। जिस तरीके से समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी उपवास का दिया है, अब उनको पंजाब में चुनाव का लाभ मिलने वाला होगा और बहुत सारी चीज़ों पे वो नहीं आते हैं। इतनी सारी चीज़ें दिल्ली में, इतना बुरा हाल कोरोना का हुआ, जब वो बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं, जब लोग उनसे कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब वो अपने गृह मंत्री जी का सहयोग लेते हैं। लेकिन अब फिर विरोध में खड़े हुए हैं। उसके लिए तो उनके पास ना उनके पास टाइम है, ना उनके पास योजनाएं हैं कि किस तरीके से प्रदेश के लोगों की रक्षा करें। बाकी राजनीति में एक नंबर के वो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश में लगे हुए हैं। बुलंदशहर के जो किसान भाई धरने पर बैठे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो लोग धरने पे बैठे हैं, आप उनका रिकॉर्ड निकाल के आप उनको देखिए कितने बड़े किसान वो हैं, कितना किसानी वो करते हैं, कितना उनको जानकारी किसानी की उसमें है। जो
नेतागिरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो नेता हैं, जैसे आज मैं देख रहा था कि आज इस पार्टी का समर्थन, उस पार्टी का समर्थन, उस पार्टी का समर्थन, तो पार्टियों के समर्थन करने वाले लोग हैं, वो नेतागिरी करने वाले लोग हैं। वास्तव में जो किसान है, आपको देखना है सच्चाई जाके, तो आप गांव में जाइए, गांव में किसान ई काटता हुआ मिलेगा, कांटे पे ले जाता हुआ मिलेगा या तोलता हुआ मिलेगा। किसान भाई भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। देखिए अंकल हैं, कुर्ते पजामे में हैं तो किसानी ही हैं, वरना बाकी तो जो जींस पैंट में आते हैं वो जो टोल टैक्स की बात कर रहे हैं सर, वो किसान नहीं है, इनका ये भी कहना है। जानेंगे इनसे जी। ये गन्ने के प्रदेश में सबसे, ये जो है बाबूजी चिंगरावटी से गन्ने का सबसे बड़े किसान उत्तर प्रदेश के थे, इनको उसका वो मिला है, पुरस्कार उसका मिला है, तो ये तो बहुत बड़े किसान है गन्ने के। चलिए इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। आज इन्होंने समर्थन दिया है तो क्या कुछ कहेंगे। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम गिरीश कुमार है। मेरा कहना ये है कि जो तीनों बिल बनाए सरकार ने, ये हमारे लिए बहुत फेवर के हैं और हमारे जीवन में बहुत सफलता लाने वाले हैं, जिसको हमारी औलाद तक भी फ़ायदा पहुंचेगा। हम यही सांसद जी से अपनी बात कहने के लिए आए बस में बैठ के कि जी ये बिल जोनदस्त नहीं होनी चाहिए, बिल हमारे लिए लाभकारी हैं। जो इनका विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं मानते, हमको जो किसान है वो इनके विरोध नहीं करते। सर जो बुलंदशहर के किसान भाई हैं उनको मैसेज दीजिए कि वो इस धरने पर ना बैठे। हमें तो यही पता ना बुलंदशहर में गया कौन है, हमारे क्षेत्र से तो कोई गया ही नहीं। हम शान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, शान तहसील से, हमें कोई दिखाई नहीं दिया जाता। हम बता रहे हैं बुलंदशहर के भी हैं, तो जो बोल रहे हैं कि ये 3 जो कानून है ये काले कानून है, आप तो उनसे आप ये पूछ लो कि भाई तुम पर कई बीघे जमीन है खतौनी में, तो पता पड़ जाएगा वो किसान है। किसान तो अपने खेत में है, घर है, किसान संतुष्ट है, किसान तो बहुत राजी है बिल से। अब वो विरोध कर रहे हैं तो उनकी यूँ तो पूछ लो भाई तुम खाता नंबर बता दो, हमारे खतौनी का क्या नंबर है। अगर वो अपनी खतौनी का खाता नंबर बता दें और उनकी ज़मीन उन पर हो तो हम मान लेंगे वो किसान है। अब जब वो जबरदस्ती किसान बन के खड़े हो जाए तो हम क्या करें इसमें। अब किसान तो कोई नहीं है। सर आप किस क्षेत्र से हैं यहाँ हम बुलंदशहर में? क्षेत्र से हैं। कितने लोगों ने समर्थन दिया है, कहाँ कहाँ से सर? हर गाँव में से 1-2 आदमी आए, हम अपने यहाँ दस्तखत करा के यहाँ किसानों के। तो फिर भी लगभग कितने होंगे? कम से कम 150-200 आदमी है जिसने समर्थन दिया है किसान भाई? हाँ 150-200 गाँव के आदमी हैं, यहाँ भीतर बैठे हैं बहुत। और सर और कुछ कहना चाहेंगे सर भैया शहर के किसानों के लिए खास? हम किसानों से यही कहना चाह रहे हैं कि बिल हमारे बहुत फेवर के आदमी है, बिल के हैं, किसी के बहका में आके विरोध ना करें। किसानों को बड़ी तरक्की होगी इससे और इसका लाभ किसानों को दिखाई भी दे रहा है। हमारा गन्ना इस बिल से पहले 230-210 बिक रहा, आज वो गन्ना 280-290 तक बिक रहा है। मूंजी का रेट 400 रुपये ऊँचा चला गया। इसका यही फायदा है कि व्यापारी आ रहा है, माल खरीद रहा। पहले जो बिल किसानों को ये रहा कि मंडी में जो रजिस्टर्ड व्यापारी है उसके अलावा माल नहीं बिकोगे, अगर सामान बेचे तो वो मंडी टैक्स की चोरी मानी जाएगी। अब किसान कहीं भी किसी को माल बेच रहा, अपना कोई डर बिना डर बह के उसे खूब आज़ादी है। सर किसानों के लिए गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं आया तो? नहीं, पिछले साल का पेमेंट मिल गया हमारा और इस साल का थोड़ा रेट की प्रॉब्लम चल रही है, पेमेंट चालू होने वाला है। पिछले साल का कई महीने पहले पेमेंट मिल गया, हमारी अगौता अनामिका मिले। थोड़ा बहुत पेमेंट रुक रहा उनका, दिवाली से पहले ही सब पेमेंट मिल गया। अब फिलहाल में कोई पैसा किसानों का मिल पर नहीं है। सहयोगी सूरज के साथ काजल लोधी, उत्तर प्रदेश न्यूज़ बुलंदशहर।